अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। वेलकम है आपका। रमज़ान चल रहा है, इफ्तारी की टेंशन है, लेकिन दिल कह रहा है कि घर को थोड़ा एस्थेटिक वाली फीलिंग दी जाए। आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो देखकर अम्मी कहें, बेटा तुम इतना काम कब से करने लगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन वादा है कि बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम सिर्फ DIY नहीं कर रहे, हम अपने घर में सुकून के छोटे छोटे कोने बना रहे हैं। तो चलिए कबाड़ इकट्ठा कर लें और शुरू करते हैं। पिछले साल की लड़ियां सुलझते सुलझते मेरा नसीब उलझ गया था, इसलिए इस बार हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं। दोस्तों, अब मिलते हैं इस वीडियो के बिजली चोर से। मेरा मतलब है मेरे LED लेजेंड लैंटर्न से। इसका जन्म एक पुराने LED बल्ब के खाली डिब्बे से हुआ है। वही डब्बा जो फेंकने ही वाले थे, पर मैंने कहा रुको, तुम्हें तो अभी महल बनाना है। इस लैंटर्न की जो छत है ना, वो मैंने थर्माकोल से बनाई है। थर्माकोल काटते वक्त जो आवाज आती है ना, चिर चिर, मेरे तो कान ही बजने लगे थे। थर्माकोल काटते काटते पूरे घर में स्नोफॉल हो गई थी। फिर मैंने उस पर गोल्डन शीट की ऐसी चादर चढ़ाई कि वो थर्माकोल नहीं, फस सोना लगने लगा। वैसे इस छत के नीचे कोई बल्ब नहीं, सिर्फ मेरा दिमाग चला है। और ऊपर जो आपको हैंडल नजर आ रहा है, वो असल में एक साधारण सा तार था। मैंने उसे गोल्डन शीट में इतनी तमीज से रैप किया है जैसे कोई कीमती ज्वेलरी हो। द ब्लू मिस्ट्री। अब देखिए इसके बीच का हिस्सा। मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट ब्लू शीट लगाई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे लैंटर्न के अंदर कोई समंदर का पानी भरा हो या फिर कोई मैजिक पोशन। इसको बनाते वक्त मुझे लगा था मैं कोई आर्किटेक्चर की डिग्री ले रही हूँ। ये कट्स, ये डिज़ाइन, थोड़ा वक्त लगा, ग्लव्स मेसी हुए, पर रिजल्ट देखिए। जब इसके अंदर लाइट जलती है ना, तो पूरे कमरे का वाइब ही बदल जाता है। पूरा कमरा आइस एज वाली फील देता है। ब्लू और गोल्डन का कॉम्बो, उफ, ऐसा लगता है जैसे किसी मुगल बादशाह ने अपना स्पेशल लैंटर्न मेरे लिए छोड़ा हो। अब इसे पकड़कर मैं पूरे घर में घूमती हूँ और खुद को प्रिंसेस ऑफ DIY समझती हूँ। बस ध्यान रखना, इसे जोर से मत पकड़ना, वरना डब्बा कहेगा बस करो, मैं सिर्फ एक LED का डब्बा था। क्यों है ना डिब्बा जीरो का, लुक हीरो का। ये लैंटर्न हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी रोशनी भी अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी होती है। और हाँ, लाइट चली जाए तो ये मेरा इमरजेंसी लाइट भी बन जाता है। रमज़ान इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग योर इनर पीस। जब आप अपने दुआ कॉर्नर पर बैठकर तस्बीह पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। चाहे हो दुआ कॉर्नर या गेस्ट रूम की टेबल, ये हर जगह पिंटरेस्ट वाली फीलिंग खुद ब खुद आएगी। दोस्तों, अब वक्त है इस वीडियो के मास्टरपीस का। ये वाला DIY तो पक्का अम्मी अप्रूव्ड है। सेकंड DIY, मेरा स्मार्ट मून रमज़ान कैलेंडर। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये मेरा प्यारा सा कार्डबोर्ड मून है। अगर मून टेढ़ा कट जाए तो बोल देना ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। मॉडर्न जमाना है, सब चलता है। इसको ब्लैक पेंट से कलर कर लेंगे। नीचे स्टैंड के लिए बेस देख रहे हैं, ये असल में मेरे नए मोबाइल का खाली डब्बा था। मोबाइल तो पुराना हो गया, पर डब्बा जो अब रमज़ान VIP बन गया है। इसको ब्लैक पेंट से कलर कर लेंगे।
मुनी के बीच में मस्जिद की शेप दिया, इसमें डेट चेंज मशीन बनाई जाए, जिसको ऐड करने के लिए मैंने रमज़ान डेट कागज़ के 30 पीसेस पर नंबर्स लिखकर लगा दिया। वैसे सच बोलूं तो इस कैलेंडर का असली मकसद ये है कि मुझे रोज-रोज रमज़ान का दिन ना पूछना पड़े, क्योंकि अम्मी अब चप्पल उठाने वाली हैं अगर मैंने दोबारा पूछा कि आज कौन सा रोज़ा है। डिलीवरी वाले भैया को लगता होगा मैं सामान मंगवाती हूँ, पर असलियत में मुझे सिर्फ उनके बॉक्सेस से प्यार है। फ्री का रॉ मटेरियल फ्रेंड्स। अब नीचे आइए, ये बेस देख रहे हैं? ये असल में मेरे नए मोबाइल का खाली डब्बा था। मोबाइल तो पुराना हो गया, पर डब्बा अब रमज़ान वीआईपी बन गया है। इसमें मैंने सिस्टम ऐसा रखा है कि आप रोज़ाना सिर्फ डेट चेंज करें, कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कचरा नहीं। बस एक स्लाइड किया और तड़ा, अगला दिन हाजिर है। एंड लास्ट, इसके चारों तरफ जो मैंने फेरी लाइट्स लगाई हैं ना, ये वही लाइट्स हैं जो हर साल उलझ जाती हैं, पर इस बार मैंने इन्हें तमीज़ से मून की बाउंड्री बना दी है। रात के वक्त जब सारी लाइट्स बंद होती हैं और सिर्फ इस मून की लाइट्स चमकती है ना, तो सच में इसे देखकर दिल को जो तसल्ली मिलती है ना, वही तो रमज़ान का असली सुकून है। थर्ड है द टावर ऑफ टेप कैंडल होल्डर। ये वही टेप के खाली रोल्स हैं जो खत्म होने के बाद हम शू करके फेंक देते हैं। मैंने सोचा, बेटा तुमने पूरा साल मेरी पैकिंग में साथ दिया, अब थोड़ा सा डेकोर में भी साथ दो। टेप खत्म, काम शुरू। द ब्लैक मैजिक टच। फनी। सबसे पहले मैंने इन्हें ब्लैक कलर किया, क्योंकि ब्लैक कलर में हर सस्ती चीज एक्सपेंसिव लगने लगती है। थर्ड है द टावर ऑफ टेप कैंडल होल्डर। ये वही टेप के खाली रोल्स हैं जो खत्म होने के बाद हम शू करके फेंक देते हैं। मैंने सोचा, बेटा तुमने पूरा साल मेरी पैकिंग में साथ दिया, अब थोड़ा सा डेकोर में भी साथ दो। टेप खत्म, काम शुरू। द ब्लैक मैजिक टच। फनी। सबसे पहले मैंने इन्हें ब्लैक कलर किया, क्योंकि ब्लैक कलर में इन्हें हर एक के सस्ती ऊपर चीज एक ऐसे एक्सपेंसिव स्टिक लगने किया। लगती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसके लिए कलेजा थोड़ा मजबूत कर लीजिए। ये जो आपको एक मिडनाइट ब्लैक एलिगेंट सा पिलर नजर आ रहा है ना, इसका माजी बड़ा ही चिपकू था। लेकिन असली जादू तब होता है जब मैं इसके ऊपर ये दिया या कैंडल रखती हूँ। ब्लैक बेस के ऊपर जब वो गोल्डन लौ चमकती है ना, उफ, वही सुकून जो इफ्तारी के बाद पहली चाय पीने से मिलता है, वही वाली फीलिंग इस होल्डर को देखकर आती है। इट लुक्स सो मिनिमलिस्ट, सो एस्थेटिक। अगर कोई दावत पर आए और पूछे, बेटा ये कहाँ से मंगवाया, तो बस धीरे से कह देना, ये एक लिमिटेड एडिशन पीस है। ये मत बताना कि इसके नीचे वही टेप है जिससे पिछले महीने कार्डबोर्ड चिपकाया था। मुझे एस्थेटिक का कीड़ा थोड़ा ज्यादा ही काट रहा है आज। क्यों, आपका क्या ख्याल है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्लिटर ब्लास्ट कैंडल। दोस्तों, अब जो मैं करने वाली हूँ उसे देखकर शायद पुरानी मोमबत्तियां मुझसे डर जाएं। मैंने उठाई पुरानी मोमबत्तियां और उनका कर दिया खात्मा। तोड़ मरोड़ के उन्हें पतीले में डाला और कहा, चलो बेटा अब पिघलने का वक्त आ गया है। द लेयरिंग ड्रामा। फनी। अब शुरू होता है असली बिरयानी वाला काम, लेयरिंग। पहले पिघला हुआ मोम, फिर ढेर सारा ग्लिटर, फिर मोम, फिर ढेर सारा ग्लिटर। हर लेयर के साथ मेरा एस्थेटिक कीड़ा मुझसे कह रहा था, थोड़ा और चमकाओ, थोड़ा और चमकाओ। अब इसका जुगाड़ोमीटर चेक करते हैं। द फाइनल श्रृंगार। लास्ट में मैंने इसे सजाया है कलरफुल मोतियों से। ये वही मोतियां हैं जो बचपन में हमने ज्वेलरी सेट समझकर संभाले थे। बाजार से महंगी सेंटेड कैंडल्स लेने का बजट नहीं था, तो मैंने उठाया अपना फेवरेट परफ्यूम और कर दिया फुस फुस। पूरा कमरा ऐसे महक रहा है जैसे मैं किसी शादी के हॉल में बैठी हूँ। बस ध्यान रखना, इतना परफ्यूम मत डाल देना कि कैंडल जलते ही धमाका हो जाए। अब देखिए इसका फाइनल लुक। ये ग्लास जार अब ग्लास नहीं रहा, ये एक मास्टरपीस बन गया है।
जब इसकी लौ चमकेगी तो बहुत सुकून देगी। मोमबत्ती वही पर अंदाज नया, इसे कहते हैं कचरे से कंचन बनाना। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ये है मेरी हैंडमेड ग्लास कैंडल। इसमें मैंने थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी डाली है। ग्लास के अंदर की ये रोशनी, उफ, इतना सुकून। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये घर पे बनी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 अनमोल क्राफ्ट्स। एक खाली डब्बा, एक पुराना टेप, एक टूटी मोमबत्ती और एक बल्ब का बॉक्स। तो ये था छोटा सा मेहनत का रमजान और ईद का सफर। कैलेंडर से काउंटडाउन शुरू हुआ, लैंटर्न ने रास्ता दिखाया और कैंडल्स ने घर को रोशन किया। इन सब ने मिलकर मेरे घर को सुकून और रोशनी से भर दिया है। DIY सिर्फ सस्ता जुगाड़ नहीं है, ये हमारे दिल की खुशी है। जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही बरकत होती है। DIY सिर्फ चीजें बनाने का नाम नहीं है, घर को अपनी शख्सियत यानी पर्सनैलिटी देने का नाम है। इट्स नॉट परफेक्ट, पर इसमें सुकून है। उम्मीद है आपको मेरी ये क्रिएटिव थकावट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ऐसे दबाएं जैसे इफ्तारी में खजूर पकौड़ी को उठाते हैं। अगर कुछ सीखा हो तो बताइए, और अगर सिर्फ मेरी बातों से बोर हुए हो तो भी बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक खुश रहिए, सुकून बांटिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड एडवांस ईद मुबारक।